Question number 3. The following distribution shown the daily pocket allowance of the children of a locality. तो डेली पॉकेट मनी दिया जा रहा है बच्चों को और फिर उसमें फ्रेक्वेंसी फाइंड करना है और ये मीन है 18 रुपये। तो 11 से 13 रुपये 7 बच्चों को दिए जा रहे हैं, 13 से 15 रुपये 6 बच्चों को दिए जा रहे हैं, 15 से 17 रुपये 9 बच्चों को दिए जा रहे हैं, 17 से 19 रुपये 13 बच्चों को दिए जा रहे हैं और 19 से 21 रुपये कितने बच्चों को दिए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी निकालना है, यही हमको फाइंड करना है। और भी आगे तो दिए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। इसको हम स्टेप डिवीजन मेथड से बनाएंगे। इसके पहले इसको डायरेक्ट मेथड से बनाए थे और फिर इसको क्या बनाएंगे, स्टेप डिवीजन मेथड से, डेविएशन मेथड से। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको मैंने राइट डाउन कर लिया है बनाने के लिए। तो x1 मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों का बीच का वैल्यू होता है x1। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करके अपॉन में 2 कर दे, 11 और 13। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24। 24 अपॉन में 2 डिवाइड देंगे तो ये क्या है, 2 से डिवाइड देंगे 24 को तो 12 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे बताए थे कि 11 और 13 के बीच में 12 होता है, 13 और 15 के बीच में कितना होता है, 14। इन दोनों के बीच में 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, ये हो गया। ठीक है, और कितने बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी कितने हैं, F1 सम। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं, 6 7 13, 13 और 13 7 20, 20 2 22, 22 25, 25 5 30, 30 34। ठीक है, यहाँ पे 34 के 4 कैरी ओवर 3 और 3 और 1 4। ठीक है, और प्लस में F है तो यहाँ पे प्लस F। ठीक है, ये प्लस में F हो गया। अब U हम कैसे फाइंड करते हैं, एज्यूम। इन सारे नंबर से कोई नंबर एक एज्यूम। तो 20 नंबर का ये देखिए, 18 को अगर हम A मानते हैं, 18 को अगर हम एज्यूम करते हैं तो 3 ऊपर है और 3 नीचे है। तो 18 को एज्यूम करके इसमें से माइनस करके अपॉन में H निकालते हैं। यहाँ पे H कितना है, H ये दोनों का डिफरेंस हुआ। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, H इक्वल टू 13 माइनस 15 कितना होगा, 2। तो यहाँ पे किसी देखिए 19 में से देखिए 15 में से 12 घटाएंगे, सॉरी, H इक्वल टू 13 माइनस 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। किसी में से भी अगर मान लीजिए 23 में से 21 घटा देंगे तो ये 2 ही बचेगा। तो H इक्वल टू क्या जा रहा है, 2। तो U इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे U1 इक्वल टू, यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं इससे ताकि आपको आसानी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे XI माइनस A अपॉन में 2 होता है। ठीक है, XI माइनस A अपॉन में H। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो U हम कैसे निकालेंगे, XI क्या है, XI ये 12 है और A क्या है, 18। XI में से ये XI 12 में से 18 घटाएंगे तो -6 होगा, -6 और H इक्वल टू 2 आया है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 में से 2 -6 में से 2 घटाएंगे, भले डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखिए हम यहाँ पे आपको करके बता दे रहे हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। U1 इक्वल टू हो जाएगा XI माइनस A इक्वल टू H। XI क्या है, XI 12 है, यहाँ पे 12 लिख देते हैं, और माइनस A क्या है, एज्यूम 18 मान लिए हैं, और H इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये -6 अपॉन में 2, इसको काट के ये 3 आ जाएगा। तो ये -3 यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसी तरह U2 क्या हो जाएगा, X अब देखिए XI क्या है, 14 को लेंगे तो ये 14 और A कितना है, 18 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये काट के क्या हो जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे
-2 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें इसको घटाएंगे तो 16 में से 18 जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग करके बना लीजिएगा, 2 ठो हम बना दिए हैं आगे। तो अब देखिए ये 20 में से 18 होगा तो +2, तो +2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे तो 2 और यहाँ पर आएगा 3। अब देखिए F1 इंटू U1, तो F1 क्या है 7 और ये 3, तो 7 3 जा ये -21, चूँकि माइनस का साइन है, और ये 6 दूनी का 12 ये माइनस का साइन है, 9 1 जा 9 -9, और ये 13 में 0 से कर दिए तो 0, और F में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल F ही आएगा। 5 2 जा यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 4 3 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिग्मा करते हैं, यानी कि सारा को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा FI इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सारा को ऐड करेंगे तो ये -20 प्लस में ये F आ जाएगा। ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा। अगेन हम लोग देखिए, अब देखिए इसका मीन का फार्मूला स्टेप डिवीजन मेथड से, ये स्टेप डिवीजन मेथड से मीन का फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, मीन इक्वल टू ये x इक्वल टू ए एज्यूम प्लस में ई ये सिग्मा F1 U1 अपॉन में सिग्मा F1 मल्टीप्लाई H, ठीक है। H क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस। 25 में से 23 गया ये 2, 23 में से 21 गया 2, ये आगे हम बता चुके हैं आपको। इसी में हम पुट कर देते हैं सारा वैल्यू और आंसर हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या माने हम लोग 18 माने हैं, A इक्वल टू 18, तो यहाँ 18 ये x यहाँ पे लिख दिए, और प्लस में ये सिग्मा F1 U1 ये क्या है, ये -20 प्लस F1 अपॉन में सिग्मा F1 क्या है 44 प्लस F, तो 44 प्लस F, ठीक है। मल्टीप्लाई H क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे H निकाले हैं ना, यहाँ पे H इक्वल टू 2। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, और ये मीन भी क्या दिया है 18 ही दिया है। ये बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मीन क्या दिया है 18 दिया है, और यहाँ पे हमको निकालना है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मीन पॉकेट अलाउ 18 रुपीज़ फाइंड करना है, F का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम 18 लिख दिए हैं, यहाँ पे 18 और ये भी 18, ये मीन है ना, तो ये प्लस और कोस्ट में ये वाला सारा टर्म ऐसे ही एज इट इज़ राइट डाउन हो जाएगा। 44 प्लस F कोस्ट में ये 2। अब देखिए यहाँ पे 18 है इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये दोनों बचेगा ना, हाँ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा या इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए कॉपी उड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है बनाने में। देखिए अब इसको -20 प्लस F अपॉन में 44 प्लस F इक्वल टू मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये वाला 18 माइनस 18 क्या हो जाता है 0, और फिर ये वाला मल्टीप्लाई में है इधर आधा, ये भी तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचा -20 प्लस F और 44 प्लस F, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये -20 प्लस F और प्लस 44 प्लस F। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचाएगा यहाँ पे 0 इक्वल टू -20 प्लस F बचा ना, हाँ, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। F इक्वल टू फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगा 20 बच्चों को क्या मिला, यहाँ देखिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या करें 20 बच्चों को
ये 19 से 21 रुपया मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है,